एक समय की बात है, एक दूर देश में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था, जिसका सलाहकार कोई और नहीं बल्कि बोधिसत्व थे, जो अद्वितीय ज्ञान और करुणा का व्यक्ति था। इस राज्य में एक असाधारण हाथी, विशाल आकार और ताकत का एक शानदार प्राणी इंद्र के नाम से दूर दूर तक जाना जाता था, और एक विनम्र लेकिन समर्पित कुत्ता रहता था, जिसे प्यार से काला नाम दिया गया था, जो महल के महावतों में से एक का था। इंद्र हाथी और काला कुत्ते के बीच दोस्ती का एक असाधारण बंधन था। उनके असंभावित सहयोग की चर्चा पूरे राज्य में थी। हर दिन वे महल के बगीचों में साथ साथ भोजन करते थे। काला, एक फुर्तीला और उत्साही कुत्ता, अक्सर इंद्र की सूंड से झूलकर अपना मनोरंजन करता था, एक ऐसा कार्य जिससे जानवर और दर्शक दोनों प्रसन्न होते थे। उनकी दोस्ती संबंध और प्रेम की उस असीम क्षमता का प्रमाण थी जो सबसे अलग प्राणियों के बीच भी मौजूद थी। एक दिन एक ग्रामीण ने, जिसने काला की चंचल हरकतों के बारे में सुना था, उसने फैसला किया कि वह अपने लिए काला को खरीदेगा। वह महावत के पास गया, उसने कुत्ते की कीमत पर बातचीत की और काला को गांव में अपने साधारण निवास पर ले गया। हालांकि इस अचानकी विभाजन से न केवल काला और गांव वाले के लिए बल्कि अद्भुत महल और उसके शानदार हाथी के लिए गहरा प्रभाव हुआ। इंद्र महल का विशाल और शक्तिशाली हाथी अपने प्रिय मित्र काला की अनुपस्थिति से बहुत चिंतित था। उसने खाना पीना या अपने दैहिक स्वच्छता अभिषेक में भाग नहीं लिया। उसका दुख सभी जो उसे महल में देखते थे उन लोगों के लिए स्पष्ट था, और महल में एक उदास वातावरण छाया हुआ था। महल का शानदार हाथी अब उसके पूर्व रूप का साया बन गया था। इंद्र के अकथनीय व्यवहार की खबर राजा सुजाता के चिंतित कानों तक पहुंची, जो एक शासक थे जो अपनी दयालुता और सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध की समझ के लिए जाने जाते थे। अपने प्रिय हाथी की दुर्दशा से परेशान होकर राजा ने अपने विश्वसनीय सलाहकार बोधिसत्व को बुलाया। बोधिसत्व, जिनके पास आकाश जैसा विशाल ज्ञान और समुद्र जैसा विशाल हृदय था, ने राजा के आह्वान को स्वीकार किया और इंद्र की पीड़ा के रहस्य को जानने के लिए महल में पहुंचे। उन्होंने शारीरिक बीमारी के लक्षणों की तलाश करते हुए हाथी को ध्यान से देखना शुरू किया। इंद्र का शरीर हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था, कोई प्रत्यक्ष चोट या बीमारी नहीं पाई गई। बोधिसत्व को पता था कि हाथी की परेशानी का स्रोत कुछ गहरा होना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसके दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देता है। इस रहस्य पर विचार करते हुए बोधिसत्व को एहसास हुआ कि हाथी एक मित्र के लिए शोक मना रहा था। अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान से उन्होंने समझ लिया कि इंद्र का कला के प्रति लगाव ही उनके दुख का मूल था। उन्होंने जो बंधन साझा किया वह केवल निकटता का नहीं था, बल्कि एक गहरी और सच्ची दोस्ती थी जो प्रजातियों की सीमाओं से परे थी। बोधिसत्व ने महावत की मदद लेने का फैसला किया, वह व्यक्ति जिसने इंद्र और काला के साथ अनगिनत समय बिताया था और इस मामले पर कुछ प्रकाश डाल सकता था। वह महावत के पास गए और धीरे से पूछा, क्या आप महल में जानवरों के अलावा इंद्र के किसी दोस्त के बारे में जानते हैं? महावत, एक सरल और समर्पित व्यक्ति, ने एक पल के लिए प्रश्न पर विचार किया। उसका चेहरा एहसास से चमक उठा। महावत ने कहा, वास्तव में ऐसा एक दोस्त था, काला नाम का एक कुत्ता, जो यहाँ महल के मैदान में इंद्र के साथ खेलता था। लेकिन काला को कुछ समय पहले एक ग्रामीण को बेच दिया गया था। बोधिसत्व ने सोच समझकर सिर हिलाया, उसका दयालु हृदय समझ से भारी था। अब वह इंद्र की पीड़ा का कारण जानता था। यह उसके सबसे प्रिय मित्र काला की अनुपस्थिति थी, जिसने उसे इस गहरी निराशा में डुबो दिया था। इस नए ज्ञान के साथ बोधिसत्व राजा सुजाता के पास पहुंचे और स्थिति बताई।
उन्होंने राजा से ऐसी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जिससे इंद्र की पीड़ा का अंत हो सके। राजा सुजाता, जो अपनी परोपकारिता और अपने सलाहकार की बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, ने संकोच नहीं किया। उन्होंने पूरे राज्य में एक आधिकारिक घोषणा करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि जिस किसी के पास काला नाम का कुत्ता होगा, उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा, जब तक कि वे कुत्ते को तुरंत महल में वापस नहीं कर देते। राजा की घोषणा की खबर पूरे राज्य में फैल गई। बात उस ग्रामीण के कानों तक पहुंच गई जिसने काला को खरीदा था। अपने सामने आने वाले गंभीर परिणामों के बारे में सुनकर वह राजा के बेशकीमती हाथी के लिए इतनी पीड़ा का कारण बनना सहन नहीं कर सका। हाथी और कुत्ते के बीच के रिश्ते की गहराई को पहचानते हुए उन्होंने काला को रिहा करने और उसे महल में लौटने की अनुमति देने का फैसला किया। जैसे ही काला को आजाद किया गया, वह अपने चारों पैरों की पूरी रफ्तार से महल की ओर वापस भागा। उसकी पूंछ अदम्य खुशी से हिल रही थी, क्योंकि उसे भी अपने प्रिय मित्र हाथी और उस महल की याद आ रही थी जो उसका घर था। बोधिसत्व का ज्ञान प्रबल हो गया था और उसका अंतर्ज्ञान सच साबित हुआ था। जैसे ही काला महल में लौटा, इंद्र, जो कई दिनों से वीरान था, अपने मित्र को आते देखा। जैसे ही हाथी ने खुशी भरी तुरही बजाई, महल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी बुद्धिमान और कोमल आंखों में आंसू आ गए। इंद्र ने अपना विशाल सिर जमीन पर गिरा दिया, जिससे काला ऊपर चढ़ सका। काला उत्साहित और आभारी होकर अपने दोस्त के सिर पर चढ़ गया और उसके करीब आ गया। उनका उत्साह ऊंचा हो गया। यह एक हृदयस्पर्शी पुनर्मिलन था, मित्रता और प्रेम का उत्सव जो सभी बाधाओं को पार कर गया। साथ में, जैसा कि वे हमेशा करते थे, इंद्र और काला ने महल के बगीचों में एक साथ भोजन का आनंद लिया। महल जो कभी दुख में डूबा हुआ था, अब उल्लास और हंसी से भर गया था। राजा, बोधिसत्व और वे सभी जिन्होंने इस मार्मिक पुनर्मिलन को देखा, असंभावित मित्रों के बीच गहरे बंधन से बहुत प्रभावित हुए। यह मित्रता की शक्ति, प्रेम की गहराई की याद दिलाता है, जो सबसे भिन्न प्राणियों के बीच भी मौजूद हो सकती है। यह बोधिसत्व की बुद्धिमत्ता और राजा सुजाता की करुणा का प्रमाण था, जो समझते थे कि सच्ची खुशी और भलाई आंतरिक रूप से उन बंधनों से जुड़ी हुई है जिन्हें हम दूसरों के साथ बनाते और पोषित करते हैं। इसके बाद के वर्षों में इंद्र और काला अविभाज्य रहे, महल के बगीचों में अपने दिन और अपने दिल साझा करते रहे। उनकी दोस्ती प्यार और संबंध की स्थायी शक्ति का प्रतीक बनी रही, जिसने उन्हें देखने वाले सभी को याद दिलाया कि अंत में यह हमारे रिश्ते और हमारे द्वारा बनाए गए बंधन ही हैं जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं।